हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आप में से जो लोग भी प्रयोगशाला परिचारक और प्रयोगशाला टेक्नीशियन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपके फिजिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टॉपिक है स्थूल पदार्थों के गुण, उससे उन चुने हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो कि आपके आगामी भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और उनके आने की पूर्ण संभावनाएं भी होगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो में लिए गए क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े भी हेल्पफुल लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह मैं डेली आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एमसीक्यूज वीडियो लेकर आती हूँ। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए, तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है। ऑप्शन बी, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है। ऑप्शन सी, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है। या ऑप्शन डी, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है। यहाँ पर ज्यादा होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है ना। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। तब ही क्या होगा, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। क्यों चढ़ता है? क्योंकि तरल का पृष्ठ तनाव जो है जल की अपेक्षा ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, ऑप्शन सी यथावत बना रहेगा, या ऑप्शन डी चपटा होकर तस्तरी नुमा हो जाएगा। तो क्या होता है, हाइड्रिला का पौधा आप लोगों ने देखा होगा है ना अपने केमिस्ट्री क्लास में, या जो भी आपने उस पे एक्सपेरिमेंट किया होगा है ना। तो हाइड्रिला का पौधा का जो प्रैक्टिकल होता है ना, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो क्या होते जाता है नीचे तली में से, जैसे इतना बड़ा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, थोड़ा और बड़ा होगा, फिर थोड़ा और बड़ा होगा, ऐसे क्या होते जाता है, जब सतह पर आता है तो उसका आकार जो है वो बढ़ते जाता है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक के लिए केशकत्व मात्र कारण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए, स्याही का सोखना। ऑप्शन बी, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना। ऑप्शन सी, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना। ऑप्शन डी, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। तो इन चारों में से कौन सा कारण जो है केशकत्व का वो नहीं है? तो वो है आपका ऑप्शन डी, पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। ये गलत हो जाएगा। बाकी जो है केशकत्व के, क्योंकि इसमें जो है स्याही का सोखना इसमें होगा, भूमि का जल का ऊपर चढ़ना इसमें भी होगा, और सूती कपड़े का जल की बूंद का फैलना ये भी होगा, ठीक है। लेकिन पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना ये केशकत्व का एकमात्र कारण नहीं है ना। क्योंकि केशकत्व के अलावा इसमें है ना, इस ऑप्शन में मतलब केशकत्व के अलावा प्रस्वेदन कौन सा है? तो प्रस्वेदन और आपका ससंजन, ठीक है। ससंजन के क्रियाओं के कारण भी होता है। क्या होता है? तो पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना केवल केशकत्व के कारण नहीं होता, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है। ऑप्शन ए, परासरण। ऑप्शन बी, विसरण। ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव। या ऑप्शन डी, जीव द्रव्य संकुचन। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण केशिकार्षण होता है, जिसके फलस्वरूप द्रव जो है वो पतली से पतली नली में क्या कर पाती है, प्रवेश कर ऊपर चढ़ सकती है, ठीक है। किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? ऑप्शन ए, त्रिज्या बढ़ जाती है। ऑप्शन बी, त्रिज्या घट जाती है।
ऑप्शन सी बुलबुला का लोप हो जाता है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या लेंगे हम? ऑप्शन ए को, है ना, त्रिज्या जो है वो बढ़ जाती है। याद रखिएगा, त्रिज्या जो है वो बढ़ जाती है। साबुन के बुलबुले के फैलने का अर्थ है ना, यहाँ पर साबुन के बुलबुले के फैलने का अर्थ है आकार में वृद्धि। इसलिए क्या होता है, इसकी त्रिज्या भी क्या होती है, बढ़ जाती है, उसके आकार में वृद्धि होती है इस कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब से कम होता है। ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। या ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब से क्या होगा, अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? ऑप्शन ए दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा। ऑप्शन बी छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन सी समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा व बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा। ऑप्शन डी दोनों बुलबुले संपर्क में आते ही क्या होंगे, फट जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा और बड़ा बुलबुला जो है और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ऑप्शन ए दिया है, उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन बी उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ऑप्शन सी उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है। या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मिट्टी का तेल जो है वो पानी के ऊपर क्यों तैरता है, तो उसका घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है ना, यानी कि मिट्टी तेल का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए वो ऊपर तैरता है। नेक्स्ट है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि, ऑप्शन ए तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है। ऑप्शन बी तेल जल की अपेक्षा कम घना है। ऑप्शन सी तेल का तल तनाव पानी से अधिक है। ऑप्शन डी तेल का तल तनाव पानी से कम है। तो क्यों फैल जाता है, जो तेल जो है जल के तल पर क्यों फैल जाता है, क्योंकि तेल का जो तनाव होता है, तल तनाव होता है, वो पानी से क्या होता है, कम होता है, इसलिए वो फैल जाता है ना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। ऑप्शन ए है द्रव का घनत्व। ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव। ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब। या ऑप्शन डी गुरुत्व। तो वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण जो होता है वो उसका पृष्ठ तनाव होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। पृष्ठ तनाव के गुण के कारण जो है किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है ना, अतः वर्षा की बूंद जो है गोलाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि, अब इसमें थोड़ा बदल के दे दिया है बट क्वेश्चन जो है वो सेम है ना। ऑप्शन ए है वे बहुत ऊंचाई से गिरती है। ऑप्शन बी हवा में प्रतिरोध होता है। ऑप्शन सी जल में पृष्ठ तनाव होता है। या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम क्या देखेंगे, पृष्ठ तनाव, है ना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जल में पृष्ठ तनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव। ऑप्शन बी श्यानता। ऑप्शन सी घनत्व। या ऑप्शन डी वाष्प दाब। तो पृष्ठ तनाव ने हमने क्या पढ़ा, तो ये क्या करती है, न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है ना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्यों? ऑप्शन ए वायु दाब में कमी के कारण। ऑप्शन बी वायु दाब में वृद्धि के कारण। ऑप्शन सी स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण। या ऑप्शन डी अत्यधिक भार के कारण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, वायु दाब में कमी आ जाती है, इसलिए क्या होता है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय जो है वो आपके पेन से स्याही निकलने लगती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। ऑप्शन ए दिया है आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन बी न्यूटन के गति का सिद्धांत, ऑप्शन सी बर्नौली का सिद्धांत, या ऑप्शन डी पास्कल का नियम। तो ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का जो सिद्धांत है वो किस पर है, तो पास्कल के नियम पर है ना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है। ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन बी चारकोल, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी एस्फॉल्ट। तो यहाँ पर पेट्रोलियम परिष्करण के बारे में पूछा जा रहा है, तो इन चारों में से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एस्फॉल्ट, है ना। पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है पूछा है ना। एस्फॉल्ट मतलब क्या हो जाता है, याद रखिएगा, डामर किसको बोलते हैं, तो हम इसे डामर को बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि रोड बनाने के काम में आता है ना, उसको ही क्या कहते हैं, डामर कहते हैं ना। तो ऑप्शन डी यानी कि एस्फॉल्ट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए है आयतन, ऑप्शन बी भार, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी घनत्व। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर जो है वो अपरिवर्तित रहेगा, है ना, मतलब कि वो जो बदलेगा नहीं, वो क्या है, उसका घनत्व है, ठीक है। आयतन बदलेगा, भार बदलेगा, द्रव्यमान बदलेगा, बट उसका घनत्व जो है वो नहीं बदलेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जल का अधिकतम घनत्व होता है। ऑप्शन ए 373 केल्विन पर, ऑप्शन बी 277 केल्विन पर, ऑप्शन सी 273 केल्विन पर, या ऑप्शन डी 269 केल्विन पर। तो जल का अधिकतम घनत्व जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन बी 277 केल्विन पर। याद रखिएगा 277 केल्विन पर जल का घनत्व जो है होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि। ऑप्शन ए बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, ऑप्शन बी पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, ऑप्शन सी पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है, या ऑप्शन डी पानी से बाहर जाकर उसके द्रव्यमान में वृद्धि हुई है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो लंबे लंबे हैं, है ना, बड़े बड़े क्वेश्चंस है वही पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये टाइम टेकन होते हैं ना, आपको पढ़ने में ही इसको टाइम लग जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस की तैयारी आप ज्यादा से ज्यादा रखिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए, है ना। समझ के आंसर देना पड़ेगा इसमें आपको। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर जो है वो भारी हो गई है ना। जब तक कुएं के अंदर रहता है बाल्टी तो क्या होता है, हल्का, हमें महसूस, उसका भार पता नहीं चलता। लेकिन जैसे जैसे हम उसे ऊपर खींचते जाते हैं तो क्या होते जाता है, उस वो बाल्टी जो है वो भारी होते जाती है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी ससंजक बल, ऑप्शन सी अपकेंद्रीय बल, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी अपकेंद्रीय बल। तो मथने के पश्चात जो है वो क्रीम का दूध से पृथक हो जाना क्या कहलाएगा, आपका अपकेंद्रीय बल के कारण होता है, ठीक है। अपकेंद्रीय बल यानी कि बाहर की ओर बल लगना। अपकेंद्रीय बल में क्या होगा, आपका बाहर की ओर बल का लगना, ठीक है, बल लगना। ठीक, अपकेंद्रीय बल हो गया। उसके बाद और जो अभिकेंद्रीय बल है ना, जो आपका अभिकेंद्रीय बल होगा जिस, ये तो अपकेंद्रीय बल था, है ना। अपकेंद्रीय बल जो है वो बाहर की ओर बल लगना, और जो अभिकेंद्रीय दिया हो तो उसमें क्या होगा, अंदर की ओर बल लगेगा, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा, अंदर की ओर जो है वो बल लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम। ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी दाब, ऑप्शन डी घनत्व। तो बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है। ऑप्शन ए वह कुछ ऊपर उठता है, ऑप्शन बी वह कुछ नीचे जाता है, ऑप्शन सी
वह उसी तल पर रहता है। ऑप्शन डी, वह समुद्र की तली में डूब जाता है ना, ये तली है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वह कुछ ऊपर क्या होता है? उठता है। जब कोई जहाज जो है वो नदी से क्या करता है? सागर में जाता है ना, तो नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा जो है समुद्र के खारे पानी का घनत्व जो है वो अधिक होता है। इसलिए समुद्र के जल में प्रवेश करने पर क्या होता है? अधिक प्लावन बल लगने लगता है। याद रखिएगा, अधिक क्या लगता है? जब समुद्र के जल में प्रवेश करते हैं तो प्लावन बल लगने लगता है। ठीक है, प्लावन बल लगने लगता है। तो इस यदि जहाज क्या होता है इसके कारण ऊपर उठने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि ऑप्शन ए, समुद्री जल नमकीन होता है। ऑप्शन बी, समुद्री जल गहरा होता है। ऑप्शन सी, समुद्री जल भारी होता है। या ऑप्शन डी, समुद्री जल हल्का होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्री जल जो है वो नमकीन होता है। नेक्स्ट है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन ए, वह बढ़ेगा। ऑप्शन बी, कम होगा। ऑप्शन सी, उतना ही होगा। या ऑप्शन डी, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। तो जाहिर सी बात है, एक ग्लास में क्या भरे हैं? हम पानी भरे हैं, है ना, और उसमें क्या है? बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है उसमें। ठीक है, बर्फ का टुकड़ा। तो जब ये बर्फ पिघलेगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पानी जो है उसका स्तर जो है वो और बढ़ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए है 1/9, ऑप्शन बी 1/10, ऑप्शन सी 1/8, ऑप्शन डी 1/6। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1/9। नेक्स्ट है, पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। सर्वाधिक पूछा है ना। ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 5 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन डी है 6 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का अपेक्षित घनत्व जो सर्वाधिक है वो होता है आपके 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो। और ज़रूर से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिन्होंने भी परीक्षा प्रयोगशाला परीक्षा की जो फॉर्म भरी है, उनके लिए एक वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, जो भी पेपर दिलाना चाहते हैं। और ये जो साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो की जो ये एमसीक्यू सीरीज है, ये जो है डेली चल रही है आपके एग्जाम के होने तक। तो ज़रूर से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका एक भी वीडियो जो है वो मिस ना हो और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो ऑप्शन क्वेश्चन 26 देखते हैं। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी परिवर्तित रहती है, या ऑप्शन डी द्रव की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घटती है। ताप बढ़ने के साथ जो है वो द्रव की श्यानता, याद रखेंगे, घटती है ना कि बढ़ती है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्योंकि ऑप्शन ए, मछलियां नियत तापी जीव है। ऑप्शन बी, मछलियां बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती है। ऑप्शन सी, झीलों की तली पर जल नहीं जम पाता। ऑप्शन डी, बर्फ उष्मा का उत्तम चालक है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि झीलों की तली पर जो है ना, तल पर जल जो है वो नहीं जम पाता। ठीक है, इसका कारण क्या हो जाएगा? क्योंकि अ, बर्फ जो है वो झीलों की तली पर नहीं जमता है, बस ऊपरी सतह पर जम पाता है। इसके कारण जो मछलियां हैं वो जीवित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़े जाड़े में झीलों की सतह हिम शिथित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण होता है? अब देखिए इसका कारण बता रहा है यहाँ पर। ऑप्शन ए है बर्फ उष्मा की कुचालक होती है। ऑप्शन बी, झीलों की सतह और वायु का तापमान एक सा होने के कारण उष्मा की कोई हानि नहीं होती। ऑप्शन सी, जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। ऑप्शन डी, इस संदर्भ में
उपायुक्त ए बी सी तीनों कथन जो है वो सही में से कोई भी जो है सही नहीं है। तो इसका कारण जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, जिसके कारण जो है जल के तली पर बर्फ नहीं जम पाता। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी भार, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी घनत्व। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर जो अपरिवर्तित होगा वो है आपका घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत जो है वो कौन सा है। ऑप्शन ए आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन बी न्यूटन के गति का सिद्धांत, ऑप्शन सी बर्नौली का सिद्धांत या ऑप्शन डी पास्कल का नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पास्कल का नियम, है ना। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का जो सिद्धांत है वो है पास्कल के नियम के अनुसार। तो ये थे आज के कुल 30 प्रश्न। आपके इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।